यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात करूँगा और उसमें भी सबसे पहले मैं बात करूँगा केवल सिलेबस की। तो अगर सिलेबस आपका अच्छा है, अगर आप सिलेबस को अच्छा कर सकते हो और अगर आपकी रणनीति अच्छी है, तो ये मेरा दावा है आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं भाई, लेकिन पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या? एक बात बताओ, हम पढ़े जा रहे हैं लेकिन पढ़ने का फ़ायदा नहीं हो रहा तब तक, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता कि भाई हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस। तो हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो बीएससी पार्ट फर्स्ट। तो मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट में 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है वो है हमारा अलजेब्रा, पेपर सेकंड जो है वो है हमारा एडवांस कैलकुलस, और थर्ड पेपर जो है वो है हमारा वेक्टर प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बुक्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम इस अलजेब्रा की बुक्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारी 2 बुक्स शामिल हैं। एक तो है नंबर सिस्टम, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पर है आपके बीजगणित, और इसमें आपकी 2 बुक्स हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और जो दूसरी बुक्स है वो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पेपर की। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 बुक्स हैं। नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैलकुलस, यानी कि आपकी अवकलन गणित, और जो दूसरी बुक्स है वो है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि समाकलन गणित। यानी अब तक हमारे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर टोटल हुई 4 बुक्स। अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की बुक्स की। तो थर्ड पेपर में आपकी 3 बुक्स हैं। नंबर फर्स्ट वेक्टर सदिश, जो कि अकेली ही एक यूनिट दे जाती है आपको सबसे ज्यादा मार्क्स की, और सेकंड जो है वो है आपकी 2D 2 डायमेंशन, यानी कि द्विनिर्देशांक ज्यामिति या द्विविमीय ज्यामिति, और नंबर थर्ड जो है वो है आपकी 3D, यानी कि 3 डायमेंशन, यानी कि त्रिनिर्देशांक ज्यामिति या त्रिविमीय ज्यामिति। अब हम बात करते हैं कि इन बुक्स में से किस प्रकार हमारा पेपर आएगा, किस प्रकार हमको क्वेश्चंस मिलेंगे और किस प्रकार हम उनको अच्छे से अटेम्प्ट करें कि भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी पेपर होगा वो सेक्शन डिवाइडेड होगा, जिसमें हमारे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपका फर्स्ट पेपर जो है अलजेब्रा, ये 50 + 25, यानी कि 50 जो है वो हमारे थ्योरी के मार्क्स हैं, और इसी बुक्स में से आपके 25 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के अंतर्गत आपको सॉल्व करने होते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं और बायो होता है। इन सबको मिक्स करके 25 मार्क्स मिलते हैं, और 50 नंबर जो हैं वो आपको थ्योरी के। बाकी के दोनों पेपर्स हैं वो हमारे 75 हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए। राजस्थान वालों के लिए सिलेबस अलग है, तो उनका मैं नेक्स्ट वीडियोज में जो है आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों का सिलेबस बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन ए बी सी की। तो इन दोनों पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए जो है ये सेक्शंस की मार्किंग जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इसके लिए क्योंकि भाई इसकी थ्योरी जो है वो केवल 50 मार्क्स की रह जाती है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इन दोनों में ही हमारे सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस प्रकार इनको इन दोनों ही पेपरों में
सेक्शन ए में 10 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से हमको 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक भी क्वेश्चन हम छोड़ते हैं तो उसके मार्क्स में हमारी बिल्कुल कट होगी। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें हमको यूनिट वाइज डिवाइडेड होता है, यानी यूनिट सिस्टम दिया होता है। प्रत्येक यूनिट से आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से हमको एक चूज करना होता है। इस प्रकार हम यूनिट्स की बात करें तो हमारे प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट्स में से अगर हमारे प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं तो हमको टोटल क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पर 10, यानी कि 10 क्वेश्चनों में से हमको केवल यहाँ पर एक प्रत्येक यूनिट से चूज करते हुए केवल 5 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है, और इसके प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग होती है 7 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन की, यानी हमारे टोटल मार्क्स हो जाते हैं 5 × 7 = 30। इसके बाद हमारे सेक्शन सी जो है, इसमें हमको 4 मेजर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से हमको केवल 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप चारों को अटेम्प्ट करते हो तो ये आपकी खुशकिस्मती है, आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो किसी से लड़के बैठा हो, गढ़वाड़ी से लड़के बैठा हो, तो आपके चारों के चारों क्वेश्चनों को ही काट दे। इसलिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करे, जितना पूछा जाए उतना ही करे। इसलिए आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इनके प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग जो है वो 15 मार्क्स की होती है। तो यहाँ से आपको मिलते हैं 30 मार्क्स। इस प्रकार ये होता है आपका 75 मार्क्स का पेपर, यानी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है, इससे आपको मिलेंगे 75 मार्क्स। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, क्योंकि ये तो हमारी थ्योरी जो है वो 50 मार्क्स की है, और 25 का हमारा जो है प्रैक्टिकल। तो इसमें भी सेक्शन तो ए बी सी ही 3 डिवाइडेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, इनकी मार्किंग जो है वो हाफ रह जाती है। इस प्रकार इनकी टोटल मार्किंग के नंबर हमें मिलते हैं केवल यहाँ पर 5। दूसरे अगर सेक्शन बी वाले क्वेश्चनों की बात करें तो वही हमको प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 5 अंक, यानी कि आपको टोटल अंक मिले 25 पेपर फर्स्ट के लिए। और सेक्शन सी में भी वही हमको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से हमको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं, और इन दोनों के लिए हमको प्रत्येक के लिए 10 मार्क्स मिलेगा, यानी हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 20, तो टोटल होता है हमारा 50 मार्क्स। अब बात करते हैं हम इस 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल की। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रैक्टिकल में हमको जो है 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो 2 क्वेश्चन 7 अंक के होते हैं, और 6 मार्क्स का जो है हमारा वाइवा, और 5 मार्क्स का जो है हमारा रिकॉर्ड। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 25 मार्क्स प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में, कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, पेपर फर्स्ट जो है हमारा अलजेब्रा, इसमें हमारी 2 बुक्स की बात हुई थी, पहली नंबर थ्योरी और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो नंबर थ्योरी में से केवल और केवल हमारी यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट में से केवल एक टॉपिक चुना गया है, और वो है डिजिटलिटी थ्योरी, यानी भाजकता पद्धति। यानी हमारे पास में आपकी ये यूनिट फर्स्ट आधी तो जो है वो नंबर थ्योरी नामक बुक्स में से है, जबकि आधी जो है ग्रुप यानी कि समूह, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से है, यानी कि समूह में से। इस प्रकार यहाँ से हमारे भाजकता पद्धति प्लस समूह, यहाँ से हमको जो है 3 क्वेश्चनों का अटेम्प्ट, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं इस यूनिट में से। इसलिए ये यूनिट हमारे लिए बन जाती है IMP। IMP का मतलब है इसे मैं पढ़कर रहूंगा या रहूंगी, यानी कि हमको वो पढ़नी ही पढ़नी है। अपनी शुद्ध देसी भाषा में याद रखिए कि इसे मैं पढ़ के रहूंगा या रहूंगी, यानी ये हमको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक यूनिट में से आपके, अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन ए की, बी की और सी की, तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है भाजकता पद्धति प्लस समूह, इसमें से सेक्शन ए के आपको 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपको दिए जाएंगे, और दोनों का अंक लगाया जाए तो आपके अंक हो जाते हैं यहाँ पर 2, यानी 2 मार्क्स तो आपके निश्चित हो गए सेक्शन ए के। सेक्शन बी में डिविजिबिलिटी थ्योरी, ये जो आपका आधा पार्ट है इधर वाला डिविजिबिलिटी थ्योरी वाला, यानी कि भाजकता पद्धति, इसमें से सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आपके आता है निश्चित रूप से, और उसकी मार्किंग होती है आपके 5 मार्क्स, यानी आपको अब तक इसमें से इस यूनिट में से मिल गए हैं 2 + 5, यानी कि 7 मार्क्स।
और एक क्वेश्चन आपके इस ग्रुप में से जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसकी थ्योरम्स हैं, इसकी प्रमेय हैं, उनमें से एक प्रश्न आपको 100% यहाँ से मिलना है। इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न की टोटल मार्किंग अगर करते हैं, इन प्रश्नों की टोटल मार्किंग अगर हम करते हैं, सॉरी मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर आधा मार्क्स का है, तो यहाँ एक ही अंक मिलेगा हमको, क्योंकि अलजेब्रा जो है इसमें से सेक्शन ए जो है वो आधे मार्क्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो 10 + 5 + 1 यानी आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं यूनिट फर्स्ट में से 16 मार्क्स। ठीक है। अब अगर हम सेकंड यूनिट्स की बात करें तो ये है हमारी परम्यूटेशन ग्रुप या सब ग्रुप यानी क्रमचय समूह या उपसमूह। और इसमें भी अगर हम सेक्शन ए, बी और सी की बात करें तो 2 प्रश्न आपको यहाँ से निश्चित रूप से मिलने हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी की भी बात करें तो आपके एक प्रश्न आपके क्रमचय समूह यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप में से होगा और एक प्रश्न आपके सब ग्रुप में से होगा, लेकिन आपको करना एक ही है। तो अब आपके पास में यहाँ पर चॉइस हो जाती है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज को पढ़ सकते हैं और एक को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप इस परम्यूटेशन ग्रुप को यानी कि क्रमचय समूह को अगर प्रेफरेंस देते हैं, अगर प्राथमिकता देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर एक प्रश्न आपको यहाँ जो ऑप्शन वाला मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न आपको यहाँ भी 100% इसमें से मिल जाएगा। यानी ये एक्सरसाइज में आपको फिर से देकर जाती है कितने मार्क्स, 16 मार्क्स यानी कि 16 मार्क्स। अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में है हमारे नॉर्मल सब ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप यानी कि प्रसामान्य उपसमूह या विभाग ग्रुप। प्रसामान्य उपसमूह और विभाग ग्रुप ये दोनों है चूज वाली एक्सरसाइज है। दोनों ही एक्सरसाइजों में से अगर आप एक को चूज करते हो तो आपके ये सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन तो प्रत्येक यूनिट से है ही, यानी आपको 2-2 प्रश्न मिला के 10 क्वेश्चन तो ये मिलने ही मिलने हैं प्रत्येक यूनिट से। और इनकी बात करें तो आपके प्रत्येक इससे एक एक क्वेश्चन भी आपको मिलना ही मिलना है, तो आपको 5 क्वेश्चन तो मिलने ही है। तो मैं इसके लिए प्रेफरेंस करूंगा कि आप नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ें, और अगर आप क्वोशंट ग्रुप की थ्योरम्स भी पढ़ जाते हैं तो ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिंग की, तो रिंग और सब रिंग, वलय और उपवलय, यहाँ से आपको एक मेजर क्वेश्चन अवश्य मिलता है। यानी कि आपके पास में जो 4 मेजर क्वेश्चन आने हैं उनमें से अब आपके पास में 3 चॉइस में हो चुके हैं, यानी आपको करने तो ही है लेकिन आपके पास में 3 चॉइस है कि यार यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। तो आप जिस एक्सरसाइज को अच्छे से कर रहे हैं, जिस एक्सरसाइज को आप डबल प्रिफरेंस में दे रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उस चीज को आप ज्यादा करें। तो उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें जो आपको 100% देना है, ये तो मैं अगर करता हूँ तो मेरा मार्क्स नहीं कटेगा। और उसके बाद में हम लास्ट यूनिट की इसकी बात करें, प्रिंसिपल आइडियल्स एंड आइडियल्स रिंग यानी गुर्जावलियां एवं गुर्जावलियां वलय। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 2, 1 और 1 क्वेश्चन देती ही देती है। यानी अब आपके पास में 4 ऑप्शन है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं अपने प्रेफरेंस अगर बताना चाहूँ कि अगर आप जिन जिन एक्सरसाइजों को अच्छे से करके जाएं तो कौन सी आपके लिए लेवल में इजी रहेंगी, समझ में अच्छी बैठेंगी, और आप उनको अगर ज़्यादा बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी मार्किंग जो है वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो मैंने आपके लिए बताया कि आप यहाँ पर इन दोनों ही एक्सरसाइज को पढ़िए, क्योंकि ये हमको तीनों ही सेक्शनों में डिवाइड करती है, और इस एक्सरसाइज में भी आप दोनों ही एक्सरसाइज को पढ़िए। यहाँ पर आप चूज कर सकते हो इसमें से नॉर्मल सब ग्रुप को, इसमें से आप चूज कर सकते हो रिंग को, और इसमें से आप चूज कर सकते हो प्रिंसिपल आइडियल्स। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर एडवांस कैलकुलस आपके उच्च कलन की। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ हमारी 2 बुक्स हैं, आपके डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि अवकलन गणित और समाकलन गणित, जिसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। और मार्किंग में आपको बता ही चुका हूँ कि ये पेपर आपको नंबर देगा कितने, 75। इसमें टोटली थ्योरी पेपर है, 5 यूनिट्स हैं, वही सेक्शन में डिवाइड है, 3 सेक्शनों में डिवाइड है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 एक्सरसाइज हैं जो कि आपके डिफरेंशियल कैलकुलस नाउली बुक में से, पेडल इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि पदिक समीकरण व चाप की लंबाई के अवकलज, ये आपकी एक एक्सरसाइज है, और दूसरी है आपकी कर्वेचर। ये दोनों ही एक्सरसाइज आपके यूनिट फर्स्ट में शामिल हैं।
इसमें से आपको वही सेक्शन, तीनों सेक्शनों में क्वेश्चन प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों को ही पढ़ना हमारे लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। सेकेंड यूनिट जो है वो है हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस जैकोबियन, यानी इसमें दो एक्सरसाइज को यानी दो प्रश्नावलियों को शामिल किया गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस जैकोबियन, यहाँ पर आप चूजिंग ऑप्शन अपना सकते हैं, यानी कि अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को भी पढ़कर चले जाते हो तो भी आपके मार्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑब्लिक हैं। दोनों में से आपको एक को चूज करते हुए क्वेश्चन करना है। इसमें से आपके मेजर क्वेश्चन अगर आता भी है तो मोस्टली कंडीशन यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बनती है, जैकोबियन की कंडीशन ना के बराबर होती है। थर्ड यूनिट है आपकी एजेम्प्टॉट्स प्लस एनवलप्स, यानी आपकी अनंत स्पर्शियां प्लस एनवलप। यहाँ पर भी आप एजेम्प्टॉट्स को अगर अटेम्प्ट करते हो तो भी आपको जो है पूरी मार्किंग मिलेगी, क्योंकि ये दोनों वही चूजिंग क्वेश्चन है। आप एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी भी पड़ेगी और आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी फोर्थ यूनिट की, अगर अपन बात करें तो इसमें आपकी तीन एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है। क्वाड्रेचर, वॉल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रेक्टिफिकेशन, यानी आपका क्षेत्रकलन, परिक्रमण ठोस के क्षेत्रफल व आयतन प्लस चापकलन। यहाँ पर आपको इस पूरी ही यूनिट को कंप्लीट करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इस पूरी ही की पूरी यूनिट में से आपको तीनों ही सेक्शनों में क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आपकी लास्ट यूनिट है बीटा एंड गामा फंक्शन प्लस डबल इंटीग्रल एंड प्लस ट्रिपल इंटीग्रल। इसमें आपके तीन एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है, बीटा प्लस गामा फलन, द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन। और इसमें भी आपको इस पूरी को कंप्लीट ही पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके मेजर क्वेश्चन ही आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड पेपर की, जो कि आपके वेक्टर कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें हमारे तीन बुक्स हैं, वेक्टर, 2D एंड 3D, जिसमें से हमारे 5 यूनिट्स का डिवाइडेशन किया गया है और वही हमको टोटल मार्क्स मिलेंगे कितने, 75। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी फर्स्ट बुक वेक्टर सदिश में से है। इसके अंतर्गत आपकी 4 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है। इन चारों एक्सरसाइजों में से आपको तीनों ही सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों में ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए इसकी चारों ही एक्सरसाइज को पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी है, यानी कि अगर हम इस एक छोटी सी बुक को अगर कंप्लीट करते हैं तो हमको यहाँ पर टोटल मार्क्स मिलते हैं 23 मार्क्स। इसके अलावा हम अगर 2D की दूसरी बुक की बात करें तो इसमें हमारे 2 यूनिट को शामिल किया गया है, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड को, जिसमें से हमारे यूनिट सेकंड में 2 एक्सरसाइज हैं, पैराबोला एंड इलिप्स, परवलय प्लस दीर्घवृत्त। परवलय और दीर्घवृत्त में से अगर आप केवल इलिप्स को अगर चूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से आपके जो पेपर उठाए जाओगे, अगर आप 10 सालों के पेपर उठाते हो तो आपके इलिप्स में से आपके एक मेजर क्वेश्चन और प्लस आपका सेक्शन बी प्लस ए, तीनों ही सेक्शनों में से केवल एक अकेली एक्सरसाइज अपने दम पर आपको पास करा सकती है। थर्ड यूनिट की बात करें तो हाइपरबोला एंड पोलर इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमारी दोनों ही इस यूनिट्स को पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास में चूजिंग ऑप्शन नहीं बचता है और तीनों में सेक्शनों में से आपके किसी भी सेक्शन में से इसमें से क्वेश्चन दिया जाता है। सेक्शन बी में तो आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जिनमें से एक आपको करना है, लेकिन आपके पास में कंपलसरी ये हो जाता है कि हो सकता है कि आपके सेक्शन सी में इसमें से प्रश्न आ भी जाए, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, और आपकी किस्मत और ज्यादा अच्छी हुई तो ना भी आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3D बुक्स की, जो कि हमारी तीसरी बुक्स है। इसमें से भी हमारे 2 यूनिट्स को शामिल किया गया है कोटा यूनिवर्सिटी वालों के, जिसमें से 3 एक्सरसाइजों को सबसे पहले शामिल करेंगे, स्फीयर, कॉन एंड सिलेंडर। ये है हमारी 4th यूनिट, जिसमें गोला, शंकु और बेलन। इसमें से अगर आप एक स्फीयर और एक कॉन और एक सिलेंडर, 3 एक्सरसाइजों में से अगर किन्हीं भी 2 को कंप्लीट कर लेते हो, कोई भी 3, अगर आप किसी भी 3 को कंप्लीट करते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको सेक्शन ए बी सी तीनों में से क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपके मेजर क्वेश्चनों का टंटा तो बिल्कुल खत्म, क्योंकि एक मेजर आपको यहाँ से मिल चुका है, एक मेजर पॉसिबली यहाँ से मिल जाएगा और एक मेजर आपको यहाँ से मिल ही जाना है। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको करने क्वेश्चन 2 ही है। और इसकी जो लास्ट यूनिट है उसमें अकेली एक्सरसाइज है, ये काफी बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन ये इजी है, लेकिन ये आपको तीनों सेक्शनों में पॉसिबल नंबर दिलाना पसंद करेगी।
तो आपको सेंट्रल कॉनिकॉइड जो है केंद्रीय शांकर, जिसमें तीनों सेक्शनों में क्वेश्चन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये आपके सिलेबस की रही बात। और अब जाते जाते मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो मैं कल से आपकी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, और जिसमें आपकी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले उठाऊंगा, क्योंकि वो आपकी इजी बुक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाती है। तो डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। तो आप जुड़े रहिए मुझसे। मैं यशवंत कुमार सोनकर आपसे विदा।